हाय। इट्स ऑलमोस्ट बीन अ वीक। आज देख रही थी मैं, वो एनालिटिक्स देता है ना वीक का, तो उसमें दिखा रहा था कि इट्स बीन 5 to 6 डेज। नहा कर आई हूँ फिर भी, मतलब जिस दिन काम कर लेती हूँ कुछ ज़्यादा, देख रहे हो कैसे हो गया है वो, पता नहीं क्या है। और ऊपर से ये आई लैशेज इतने हो गए हैं, थोड़ा और इसको कर्व कर लो, को दिखा रही हूँ। जस्ट तुम ऐसे कर लोगे ना, ऐसे देख रहे हो, जस्ट ऐसे कर लिए तो कैसे हो रहा है। आई डोंट नीड मस्करा एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब अजीब टाइप का बढ़ ही है मेरे सब आईब्रोज और आई लैशेज। और आईब्रोज तो बड़े ही हुए हैं, इस बार जाऊंगी तो थोड़ा ठीक कराना होगा। चिंपैंजी लग रही हूँ। तो मतलब मेरे को थोड़ा नेचुरल रखना अच्छा लगता है, बट कुछ ज़्यादा ही नेचुरल हो गया है। तो वही सोची मैं कि थोड़ा बात विचार कर लूँ। ये अभिषेक का दिया हुआ घड़ी है, नया घड़ी नहीं है। तो वो नया फ़ोन एक्सचेंज किया है S25 अल्ट्रा से। बोल रहा है आईफोन अब उतना रास नहीं आ रहा है, स्नैपड्रैगन समथिंग तो कुछ लेटेस्ट ओएस अपडेट किया है सैमसंग में, तो अभी उतना हैंग वैंग नहीं करता है। सैमसंग इज़ द न्यू आईफोन, ये सब कुछ बकवास करके वो सैमसंग S25 अल्ट्रा ले लिया है। और मेरा पुराना वाला जो एप्पल वॉच था उसको बेच दिया। अपना नया वाला जो अब उसके साथ तो सिंक नहीं कर पाएगा ना, सैमसंग है, तो जो नया वाला उसका वाला है वो मुझे दे दिया है। वही सब कर रहा है और पूछता भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये यही सब बात मैं ऑफिस में बोली थी कॉफ़ी ब्रेक में। तो वो हेड बोलते हैं कि इसी को तो ट्रस्ट कहते हैं। मुझे मन किया बोलने का कि भाई ट्रस्ट अपनी जगह है ना। अब ऑफिस में भी सोचो कि मैं ट्रस्ट करती हूँ, अभिलाषा तो टेस्ट कर ही देगी, तो कुछ अपडेट ही मत पूछो। वैसे पूछता भी नहीं है। इसका ट्रस्ट का मतलब तो ये नहीं है ना कि इन्फॉर्म मत करो या ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मत रखो। तो ट्रस्ट मतलब इस हद तक को तो कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। बट बोली नहीं, क्या ज़रूरत है सबको उतना आंसर्स करने का। जो बोल रहा है वो कपिल शर्मा बोले हैं ना, बोलता है हाथी उड़ता है तो हाँ बोलो, हाँ उड़ गया, कल तो मेरे खिड़की पे आया था उड़ के। बस जो जो बोले वही सही। उतना दंड भेद करने का ज़रूरत ही नहीं है, बहुत की कोई काम नहीं आता है। जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसका जो जैसे ज़िंदगी जिया है, जो सिचुएशन है, जिसका जैसा है आउटलुक, वो वही रहेगा। आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। उनका वही चेंज कर सकते हैं जो जो मतलब उनके जो भक्त हैं, जिनको वो पूजते हैं, है ना। कि सबके आइडल्स होते हैं ना, तो अगर आइडल का ज्ञान अगर कोई रील में आ गया, देन उनका वो माथा का नस खुलता है। पर ऐसे नॉर्मल लोग अगर बोले तो नहीं खुलता है। ठीक है भाई, जिसको जो पसंद करो, मुझे बख्श दो। तो मैं भी वही एंटी सोशलिज्म मेरा चल रहा है, बातचीत बंद है, पर वही टिक टिक ही रहता है। अब जो जो मैं हूँ सो हूँ ना, केयर एंड कंसर्न तो रहेंगे ही, चिंता रहता ही है। बट फिर बात कर लेते तो रिग्रेट हो जाता है यार, फिर से बात करके फिर से दो ज्ञान दे दी, फिर से बोल दी कि ये कर लो, वैसा क्यों नहीं की। इसीलिए सोची कि बात ही मत करो, ना करोगे ना कुछ बोलूँगी मैं। तो जो मिस कर रहा है, जितना मिस कर रहा है ठीक है करो। ऐसे भी कोई मैं कोई काम की नहीं हूँ। मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं अपने भले के लिए बात करती हूँ और आपके भले के लिए बात करती हूँ ना। अगर आपका भला हो रहा है ना मेरा भला हो रहा है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेरे को भी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ बढ़ना है, मेरी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इट्स बेटर वी यूटिलाइज दैट टाइम रादर देन जस्ट एक्सचेंजिंग। वो दोस्ती रहा नहीं, वो वाला टाइप दोस्ती मुझे करना नहीं। बेसिकली वो है ना, वो उल जलूल बात करना, वो जो बात का मतलब आई आई डोंट थिंक मैं उस स्टेज पर हूँ। एंड आई डोंट नो जल्दी आ पाऊंगी उस लेवल पे। तो अभी अपना कुछ ढंग का, अपना कुछ वो डायरेक्शन देखना है। अब मुझे कभी कभी लगता है वो डायरेक्शन अपना कर भी क्या ही कर लूँगी, है ना। मेरे दिमाग में आता है एक दिन तो सबको मरना ही है, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव, बहुत कुछ ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर मेरा अगेन सीरीज ऑफ क्वेश्चन चलने लगता है दिमाग में। किताब और कॉपी है, नोट्स है, भरती है। मेरे नोट्स देखोगे फ़ोन में, कभी कभी वो पेन और पेपर अवेलेबल नहीं रहता है ना, तो मैं वो नोट्स में ही स्टार्ट हो जाती हूँ। तो मतलब कोई सीरीज देख रही हूँ तो कुछ बहुत अच्छा फ्रेज देख रही हूँ जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मेक अ नोट। बट आई कांट यूज इट बिकॉज अगेन वो एफर्ट लगेगा ना उसको याद रखना, एंड कौन सा सिचुएशन में यूज़ करना। तो वो मेरे नोट्स वाला हमेशा रहता है। और मैं सबको बोलती भी हूँ कि यार कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, ट्राई करो लिखने का।
बट एज़ यूजुअल कौन सुनता है? और फिर वो लोग प्रूफ़ माँगते हैं, तू दिखा। उससे मेरे को और गुस्सा आता है। अब भाई मेरा वो पर्सनल है, मैं क्यों दिखाऊँ तुमको? ऑलरेडी तो सब अपना दिल फाड़ के बोल ही दी हूँ, है ना? उसके लिए इतना सुनने में आया जिसको कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सुनाओ। अगर वही फ़र्क रहता तो मैं बोलती ही नहीं। बट कुछ चीज़ें जो अभी तक हुए नहीं हैं, आप लोग इतने सारे नज़र वाला स्माइली लगाते हो, मैं तो वो लगाती भी नहीं हूँ। क्या पता आपकी नज़र कैसी रहे? इससे अच्छा बता कर क्या ही करूँगी? मैं भी आप ही लोग के चोंचलों में फँस गई हूँ। आप लोग के चोंचले फ़ॉलो कर रही हूँ। नहीं बताओ, जब तक नहीं हूँ मत बताओ। देखती हूँ कब तक होता है। अगर उतना ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता, किसी को नहीं बताने से कुछ हो जाता, तब तो सभी को ही कुछ नहीं बता के सब कर लेते। मुझे पता नहीं ये चोरी टाइप लगता है कि सोचो कोई कोई बहुत बड़ा चीज़ कुछ खरीदने के सोच में है और तुम उससे डेली बात कर रहे हो, उसके मुँह पे अजीब टाइप सा गंभीरता है, पर ही कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, राइट? या वो 3 मंथ्स तक जो लोग रुकते हैं टू ब्रेक आउट दैट प्रेगनेंसी के, क्यों रुकते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं हुआ या कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब मुझ पर भरोसा है, तो एम आई गोइंग टू जज यू? मतलब फिर आई डोंट नो कि आप किस क्या समझते हो मुझे फिर कि मुझे इस लायक नहीं समझते हो? फिर मुझे लगता है मुझे जानने की ज़रूरत ही क्या है? व्हाई आई एम ट्राइंग टू मूव इन मतलब विथ एवरीथिंग। छोड़ दो, नहीं बताया, नहीं बताया। बट जब लोग ये करते हैं ना कि 6 मंथ्स बाद ब्रेक करना या जस्ट डिलीवरी के 1 सप्ताह पहले ब्रेक करना, तब मैं बोलती हूँ, या हो जाता तभी बता देते। तब फिर स्टार्ट होता है, नहीं बताया, ये हो जाता। मुझे वो नहीं सुनना वो सब, है ना? मुझे मत दो एक्सप्लेनेशन। मैं समझ गई अपनी जगह। अब धीरे-धीरे मैं पीछे हट जाऊँगी। मैं समझ रही हूँ, है ना? क्योंकि परिवार और मतलब दोस्त, अगर कोई दोस्त परिवार बनना चाह रहा है तो आई डोंट नो, मेरे तो वैसा कोई परिवार का भी एक्सपीरियंस नहीं है जिसके आँख मूंद के कुछ भी बोल दे। इसको बोलते हो तो उधर चल जाता है बात, इसको बोलते तो उधर बात चल जाता है। ठीक है, जिसका जो सही, मैं अकेले ही सही। बाय बाय।